नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आदि अनंत भक्ति में। आज हम सुनेंगे संकटा माता की पावन व्रत कथा, जो हर संकट को दूर करने वाली मानी जाती है। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक जवान बेटा था। उसका नाम था रामनाथ। वह जीविका चलाने के लिए परदेश चला गया। पुत्र के विदेश जाने पर वह बूढ़ी माँ बहुत ही चिंतित एवं दुखी रहा करती थी। उसकी पुत्र वधू उसे प्रायः नित्य खरी खोटी बातें सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंता और उदास भाव के कारण घर से बाहर स्थित एक कुएं की जगत पर बैठकर रोया करती थी। एक दिन उस कुएं में से एक दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उस बुढ़िया से पूछा, ओ बूढ़ी माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम मुझे अपना दुख मुझसे कहो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री से ऐसा प्रश्न सुनकर उसका उत्तर नहीं दिया। उसी तरह बैठकर वो रोती रही। दिए की माँ के द्वारा बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जाने पर बुढ़िया झुलझुलाकर बोली, तुम मुझसे बारंबार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या तुम सचमुच ही मेरा दुख दूर कर सकोगी? बुढ़िया की ये बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे दुखों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके ना रहने पर मेरी बहू मुझे हमेशा भला बुरा कहती रहती है। मेरे दुख का यही एकमात्र कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, इस वन में संकटा माता निवास करती हैं। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर विनती करो। वे बहुत ही कृपालु हैं। उन्हें दुखियों से बहुत सहानुभूति है। वे निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान और अभागों को भागवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुमारी कन्याओं को भी इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी को रोग से मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त और जो भी इच्छा हो वह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दिए की माँ की ऐसी बात सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत करके विलाप करने लगी। संकटा जी ने दयाद्र होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया, किस कारण दुखी होकर तुम रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हैं। आपसे कुछ भी नहीं छिपा। आप मेरे दुखों को दूर कर दें। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम पहले मुझे अपने दुख बताओ। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाती रहती है। इसी कष्ट के कारण मैं विवश होकर रोती रहती हूँ। बुढ़िया की दर्द भरी बात सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मान लो और कहो कि हे संकटा माता, यदि मेरा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी और सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराऊंगी। संकटा माता के कथानुसार उस बुढ़िया ने घर आकर लड्डू बनाए, परंतु बहुत विचित्र बात थी कि जब बुढ़िया 7 लड्डू बनाती तो 7 की जगह 8 लड्डू बन जाते। इस कारण वह बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। और ऐसा होने का कारण क्या है? यही मेरी गलती से गिनने में तो भूल नहीं हो रही, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण तो नहीं। इस समय वृद्धा स्त्री के भेष में संकटा माता प्रकट हुई और बुढ़िया से आकर कहा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, हाँ, आज मैंने संकटा जी के लिए सुहागन स्त्रियों को भोजन कराने का निमंत्रण दिया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वह लड्डू अपने आप 8 बन जाते हैं। बुढ़िया की बात पर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को भी निमंत्रण दिया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया, परंतु तुम हो कौन? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही तुम आमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस संकटा रूपधारी बुढ़िया को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी सुहागन स्त्री आ पहुँची।
और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे संकटा माता जी की कृपा से उस रामनाथ के मन में अपनी माता पिता और पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। सुहागनों को भोजन कराते हुए बुढ़िया का लड़का परदेश से अपने घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागनों को जिमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने अपने पति के आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागत के लिए वहाँ से तुरंत प्रस्थान किया। लड़के ने जब अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया कि मेरी पत्नी मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए चली आई, परंतु मेरी माता का मुझ पर जरा भी स्नेह नहीं, क्योंकि खबर पाकर भी मेरी माता मुझसे मिलने की एक बार भी ना सोची। जब पूजा का काम समाप्त हो गया तब सुहागनें भोजन करके अपने घरों को लौट गईं, तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ तू अब तक कहाँ थी? माँ ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हारी कुशलता के लिए मैं संकटा माता से मनौती मांगी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागनें जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से लड़का का मोह अपनी स्त्री से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ या तो मैं रहूँगा या फिर यही रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें तो मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। तुम्हारे लिए बहू का त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू के घर से निकलकर बाहर आई और बड़े ही दुखी मन से एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई और वहाँ रोने लगी। उस समय एक राजा उधर से जा रहा था। उस स्त्री को रोते हुए देखकर राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने अपनी सारी बात राजा को बता दी। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए तुम रो मत और पेड़ से नीचे उतर आओ। मैं तुम्हारे सभी संकटों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। राजा के मुख से ऐसी बात को सुनकर वह स्त्री पेड़ से नीचे उतरी और राजा के साथ साथ उसके महल को चली गई। घर जाकर राजा ने अपनी रानी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने रानी को संबोधित करते हुए कहा, देखो आज से ये मेरी धर्म बहन है, इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुँचकर फिर रामनाथ की स्त्री ने संकटा माता के निमित्त सुहागन स्त्रियों को बुलाकर भोजन कराया। लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया। तब सभी सुहागन स्त्री लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझसे तो रबड़ी मलाई भी हजम नहीं होती, फिर ये पत्थर सरीखे कठोर लड्डू कहाँ से हजम होंगे? ऐसी अवहेलना पूर्वक बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माता की कृपा से सुहागनों को भोजन करते ही उस स्त्री के पति उसे लेने के लिए आ गए। उसने अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा। संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। पत्नी ने ऐसा कहा, आप मेरे ईश्वर रूप हैं, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। यूँ कहकर उस दोनों ने मिलकर माता की सविधि पूजा की। पूजा के समाप्त होने पर वे दोनों स्त्री पुरुष परस्पर प्रसाद खा पीकर अपने घर जाने के लिए तत्पर हुए। जाते समय बहू ने रानी से कहा, मुझको जब दुख पड़ा तो मैं अपने धर्म भाई के यहाँ तुम्हारे घर चली आई थी, इसलिए तुम्हें कभी भी किसी तरह का कष्ट पड़े तो तुम मेरे यहाँ निसंकोच भाव से चली आना। ऐसा कहकर बहू अपने पति के साथ राजा के महल से विदा हो गई। संकटा माता का निरादर करने के कारण रानी पर संकट माता का प्रकोप हो गया। बहू के जाने के बाद उसका सारा राज्य नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़ कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, वह जाते समय कह गई थी कि तुम्हारे ऊपर जब भी कोई कष्ट आन पड़े तो तुम मेरे घर चले आना, इसलिए हम लोगों को उनके घर ही क्यों नहीं चलना चाहिए।
ऐसा निश्चय कर राजा रानी दोनों अपनी धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन, तुम्हारे आते ही हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, हम लोग बहुत परेशान हैं। रानी की बात सुनकर उसने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरा करता धरता तो सब संकटा माता हैं, उनके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए तुम मेरी राय के अनुसार तुम भी संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो, उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। इसके कथानुसार रानी ने श्रद्धापूर्वक भक्ति से संकटा जी का व्रत किया और सुहागनों को भोजन कराया तथा अनजाने में हुई भूल के लिए संकटा माता से बारंबार क्षमा मांगी। संकटा माता प्रसन्न हो गई। रात्रि में रानी के स्वप्न में दिखाई दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर को चले आओ, वहाँ जाकर मेरी पूजा और व्रत करना, मेरे निमित्त सुहागनों को जमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें फिर से वापस मिल जाएगा। रानी ने अपने घर जाकर संकटा माता का व्रत करके सुहागनों को न्योता दिया। उन्होंने भोजन कराया। संकटा माता की कृपा से उन्हें अपना राजपाट पुनः मिल गया। संकटा माता के इन भक्तों की कथा जो कोई भी सुनेगा या सुनाएगा और नेत्र प्रति जो उनके पूजा पाठ और व्रत आदि करेगा, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। उनकी सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण होंगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। सभी भक्तों प्रेम से बोलिए जय माँ संकटा की। अब माँ संकटा जी की चालीसा को हम पढ़ते हैं। जगत जननी जगदम्ब के अरज सुनो अब मोर, बंदो पद युग नाय सिर विनय करे कर जोर। जय 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 संकटा भवानी, कृपा करो मोह पर महारानी। हाथ खड़ग भ्रुकुटी विकराला, अरुण नयन गल में रुणमाला। कानन कुंडल की छवि बारी, हे हुल से मन होत सुखारी। के हर बाहन है तब माता कष्ट हरो, जग जननी त्राता आयो शरण तिहारी। अम्बे अभय करो मोह को जगदम्बे, शरण आई जो तुम ही पुकारा। बिन विलम्ब तुम ताहि उबारा, भीड़ पड़ी भक्तन पे जब जब करी सहाय। मात तुम तब तब रक्त बीज दानव तुम मारे, शुंभ निशुंभ के उदय विदारे। महिषासुर नृप अति बलवीरा, मारे उमरे न अति रणधीरा। करे संग्राम सकल सुर हारे, अस्तुत करी जब तुम ही पुकारे। प्रगट्यो काल रूप में माता सेन सहित, तुम ताहि निपाता। तेहि के बद सब देवन हर से, नभ से दुर्धुव सुमन बहुबर से। रक्षा करेऊ दीन जन जानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। सब जीवन की हो प्रतिपालक, जग जननी धनुज कुल घालक। सकल सुमन की जीवन दाता, संकट हरो हमारी माता। संकट नाम सक नाम तुम्हारा, सुयस तुम्हारा सकल संसारा। सुर नर नाग असुर मुनि जेते, गावे गुणगान निस्दिन तेते। योगी निस्वासर ध्यान, योगी निस्वासर तब ध्यावै। तदापि तुम्हारे अंत न पावै। अतुल तेज मुख पर छवि सोही, निरखे सकल सुर नर मुनि मोही। चरण कमल में शीस झुकाऊं, पाई पाही कहीं नितहि न मनाऊं। नेति नेति कहे वेद बखाना, शक्ति रूप तुम्हारो ना जाना। मैं मूरख किम कहो बखानी, नाम तुम्हारो अके तुम्हार अनेक भवानी। सुमरत नाम कष्ट दुख भारी, सत्य बात है वेद उचारी। नाम तुम्हारा लेत जो कोई, जाको भय संकट नहीं कोई। संकट आए परे जो जबहि, नाम लेत बिसरत है तबहि। प्रेम सहित जो जपे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। शरणागत होय जो जन आवे, मन वांछित फल तुरत ही पावे। रणचंडी बन असुर संहारा, बंधन काट कियो छुटकारा। नाम सकल कल कलश नसावन, सुमरत सिद्ध होय नर पावन। पोषण पूजन करे जो कोई, इच्छित फल पावे नर सोई। जो नारी सिंदूर चढ़ावे, तासो सुहाग अचल होई जावे। पुत्र हेतु जो पूजा कराही, संतति सुख निश्चय
सो लाही। जो कामना करे जो कोई, ताके घर सुख संपत्ति होई। निर्धन नर जो शरणै आवे, सो निश्चित धनवान कहावे। रोगी रोग मुक्त हो जावे, जो चरणन में ध्यान लगावे। सब सुख खान तुम्हारी पूजा, ए सम आन उपाय न दूजा। पाठ करे जो संकटा चालीसा, तेहि पर कृपा करे गौरीसा। पाठ करे और सुनावे, बाको समय संकट मिट जावे। कहो लाग महिमा कहो तुम्हारी, हरो बेग मोहि संकट भारी। मम कारज सब पूरन कीजे, दीन जान मोहि अभय कीजे। तेहि बिनबऊ में बारंबारा, क्षमऊ सकल अपराध हमारा। माथु संकटा नाम जप, संकट हरऊ हमार। होए प्रसन्न निज दास पर, लीजो मोहि उबार। बोलो संकटा महारानी की जय। अब हम करते हैं माँ संकटा जी की आरती। ओम जय संकटा माता मैया, जय संकटा माता। जो जन तुमको ध्याता, जो जन तुमको ध्याता, सो फल पाता। माई जय संकटा माता, बुद्धि विधाता तू जग माता। सबके कारज सिद्ध करे, ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे। शिव शंकर जय जयकार करे। ओम जय संकटा माता, सिर पीठ पर चढ़ी संकटा। भक्तों के भंडारे भरे, बड़े बड़े दानव तुमने मारे। अपने जन के काज करे। ओम जय संकटा माता, तेरे दर्शन की आस है मुझको। दे दर्शन कल्याण करे। ओम जय संकटा माता, कहीं पे काली कहीं पे दुर्गा, कहीं पे माँ लक्ष्मी कहीं पे भवानी। ओम जय संकटा माता, रूप अनंत तुम्हारा भवानी। वरनौ कैसे मैं अज्ञानी। ओम जय संकटा माता, सवा सिर सवा पाँव की पिन्नी बनावे, सात सुहागन। ओम जय संकटा माता मैया, जय संकटा माता। दो कन्याओं को जिमावे, मन इच्छा पूरी करे। मैया जय संकटा माता, पास नहीं संकट आता। माई जय संकटा माता, बोलो जय संकटा माता। लिखी कृष्ण चंद्र ने ये आरती, 3 बार जो गावे नर नारी। 3 बार जो गावे, 5 पुत्र होए अति बलवाना। नाम बांझपन का जाता, माई जय संकटा माता। माई जय संकटा माता, माई जय संकटा माता। जो जन तुमको ध्याता, सो फल पाता। ओम जय संकटा माता। बोलो संकटा मैया की जय। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि सभी कथाएं आपके पास सबसे पहले पहुंचें। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसी ही एक रोचक कथा को सुनने के लिए। तब तक के लिए माँ संकटा आप सभी के सभी दुखों को दूर करें। धन्यवाद।